बाबई के महफ़िलों में अक्सर चंद पीर शाह का ज़िक्र होता रहता था। चंद पीर शाह खुद एक साहिब हाल फ़कीर थे, वली थे, दरवेश थे, इसीलिए बाबाई को उनसे गहरी मोहब्बत थी। तो बाबाई जी का भी अक्सर चंद पीर के पास गुज़र होता रहता, उनको उनके पास जाते और उनके पास टाइम गुज़ारते थे। अब चंद पीर शाह की पीर शाह जिनको मटियाँ वाली सरकार भी कहते हैं, उनके साथ बड़ी गहरी दोस्ती थी, मोहब्बत थी और चंद पीर अक्सर पीर शाह के पास जाते, उनके पास महफ़िल करते। पीर शाह की ज़िंदगी एक सख़्त जोत, मेहनत और मशक्क़त की ज़िंदगी थी। उन्होंने एक आप कह लें इबादत कह लें, रियाज़त कह लें कि ऐसे ज़िंदगी गुज़ारी थी कि उनके जिस्म के ऊपर बिल्कुल मांस नहीं था, वो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा थे। एक कौवा भी उनके जिस्म के ऊपर पेट भर के वो पेट नहीं भर सकता था। इतना वो इस तरह वो कमज़ोर और लागर से थे। मगर रूहानी ताकत का ये अजीब-ओ-गरीब आलिम था कि जो बात मुँह से कह लेते वो अटल होती। अब वहाँ पे लोगों का तांता बंधा रहता, हज़ारों किस्म के लोग अपनी कई मुश्किलात और कई बीमारियाँ, परेशानियाँ लेके आते और उनकी निगाहे करम से लोग फैज़याब होते। उनका मच इतना बड़ा था कि लोग पूरा-पूरा ट्रक ला के मच में दाग देते। जब मुरादें पाते तो पूरे-पूरे ट्रक लोग वो मच लेके आते और वो वहाँ पे मच बहुत छत से तो ऊँचा उनका मच था। अब एक दफ़ा ये हुआ कि एक माई थी, उसने आके बाबे चंद पीर को तंग करना बाबे पीर शाह को तंग करना शुरू किया कि पीर शाह जी आप दुआ करें कि मेरे 2 बेटे कोठी लगे हुए हैं और उनको फांसी की सज़ा हो जानी है। दुआ करो कि वो किसी तरह बच जाएँ। अब आगे से पीर शाह कहते कि कत्ल दा बदला कत्ल है। मगर माई की समझ में ये बात आने वाली थी नहीं कि ये क्या कहते हैं। अब वो आती और आगे तंग करती रही, आती और तंग करती रही। एक दिन वो कहीं जलाल में बैठे थे तो बाबे पीर शाह ने मतैर मारा माई के सर में और माई वहीं ढेर हो गई, माई मर गई। अब वो कहने लगे कि अब तेरा जनाजा वो आन पड़ेंगे। अब दूसरी तरफ पुलिस वालों को पता चला कि इस तरह बाबे पीर शाह ने माई को मार दिया। उन्होंने वहाँ रेड किया तो साथ में बाबा चंद पीर शाह ने भी और बाकी लोगों ने भी नाम लिखवाया कि हम भी इसके कत्ल में शामिल हैं।